बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से हैं। तो मूव करते हैं आज हम नए टॉपिक की तरफ। अलीन्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अलीन सिस्टम क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है इन स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में मेजो कंपाउंड को डिस्कस किया था। आज उसी से नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक और टाइप है अलीन्स। ठीक है, अलीन सिस्टम क्या होते हैं, अलीन्स कैसे कायरल होते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन अलीन की कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं अलीन की तरफ। ठीक, अलीन सिस्टम वो होते हैं जिसमें आपको कायरल सेंटर कायरल कार्बन नजर नहीं आएगा, बट ये कायरल होते हैं। ठीक है, कायरलिटी टर्म्स, कायरलिटी की बात करें तो कायरलिटी वो होती थी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही होती। ठीक है, कायरल एटम वो होता है जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अब यहाँ हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप सबसे पहले अलीन से फैमिलियर तो हूँ ना, तो लाइक आपको एक कंपाउंड शो हो रहा है, तो ये इसको हम अलीन बोलते हैं बिकॉज इस अलीन्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं। ठीक है, कंजक्टिव डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं और वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं और कंजक्टिव होते हैं। लाइक यहाँ आपको कितने डबल बॉन्ड शो हो रहे हैं? 2। तो इसी तरह अगर 4 का सिस्टम है, कंजक्टिव है, तो वो भी अलीन को कंसीडर होगा। बट अगर 8 के आ रहे हो, लाइक आप अल्कीन की बात करें, ऐसे कुछ कंपाउंड शो हो रहा हो, अब इसमें 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जस्ट 1 है। अगर इसी तरह अगर 3 का कोई सिस्टम हो, लाइक हम बात करें, तो आपके पास ये 3 का सिस्टम शो हो रहा है, 1 2 3, तो ये कायरल नहीं होता, इसमें प्लानरिटी आती है, ये प्लानर होता है। कैसे प्लानर होता है और अलीन कैसे कायरल होता है, इसमें प्लान सिमेट्री नहीं आती, ये सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। लाइक आपको अलीन्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो अलीन्स में ये जो कार्बन होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और ये वाला कार्बन भी आपका कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। और सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है बिकॉज इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए होते हैं, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड बनाया होता है इधर, और इसमें भी 1 बनाया होता है। ठीक है, अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है वो चीज देखें तो ये आपका px है, ये दूसरे py के साथ ओवरलैप करके u बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस, pxy py 1 पाई बॉन्ड बन गया। और अब इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये पी वाई और पी जी की ओवरलैपिंग बनेगी साइड वाइज से, तो ये पाई बॉन्ड कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, एस पी टू एस पी और एस पी टू। ठीक है, ये कार्बन्स थी। तो अब देखें तो जब ये बॉन्ड बन गए तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? लाइक इस कार्बन की बात करें तो इस पे ग्रुप कैसे एडजस्ट होंगे और इस पे कैसे एडजस्टमेंट होगी? तो अगर इसको 3D व्यू देखें तो वो कुछ यूं होता है, लाइक ये। अब यहाँ देखें तो ये आप ये कार्बन और ये कार्बन के ग्रुप जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक के यूं शो हो रहे हैं लाइक दिस, और दूसरी की बात करें यहाँ जो कार्बन है उसके यूं शो हो रहे हैं लाइक दिस, आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ। अब यहाँ कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या है? लाइक एक ऐसे शो हो रहा है और दूसरा यूं शो हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अलीन्स में अब हम इसको, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये सिस्टम क्या होगा? प्लेनर सिस्टम नहीं होगा, ये कायरल सिस्टम होगा। बट एक चीज़ यहाँ और मेंशन कर दूँ आपको, वो ये होती है कि अलीन्स कंपाउंड में आप देखें तो लाइक इसी कंपाउंड को ले लें, ऐसे आप इसको अलीन्स को लिखें, यहाँ सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ये जो कार्बन है ना, ये टर्मिनल लाइक दिस, ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर इस पे सेम ग्रुप होंगे तो वो सिस्टम क्या बनेगा? वो प्लेनर बनेगा, सेंटर से कट हो सकता है। बिकॉज कैसे कट हो सकता है? लाइक आप इस साइड की बात करें, बेशक ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक साइड पे तो कट हो सकते हैं ना, लाइक यहाँ से सेंटर से कट हो सकते हैं लाइक दिस, यहाँ से नीचे से। और इसी तरह इस दूसरे की बात करें तो ये इस साइड से कट हो सकते हैं, इस सेंटर से, लाइक ऐसे कट करें इसको, सेंटर से कट हो सकते हैं ना। जब ये सेंटर से कट होंगे इसका मतलब है ये सिस्टम क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, और इसमें कायरलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ से कट हो सकता है बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये चीज़ मस्ट है कि आपके ग्रुप सारे डिफरेंट होने चाहिए लाइक दिस, यहाँ सारे ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अलीन के लिए क्या पॉसिबिलिटी, क्या कंडीशंस हैं? एक, आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, लाइक 2 4 6 का सिस्टम बॉन्ड होना चाहिए, लाइक ये 2 का इस तरह 4 का। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपके पास जो कार्बन एटम है, ये वाली कार्बन एटम, इन पे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। लाइक अगर सेम होंगे तो उसमें प्लेनरिटी आ जाएगी, वो सेंटर से कट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक आप इस कंपाउंड की बात करें, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा ही होती है ना इसमें, तो ये
अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ तो ये सेंटर से कट हो सकता है, लाइक इस यहाँ से कट हो सकता है। अगर ऐसा हो ये सेम है तो दोनों साइड पे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। अगर एक साइड पे बेशक इधर डिफरेंट है, लाइक यहाँ से H3H है और इस साइड पे सेम है, तो तब ये सेंटर से कट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मस्ट याद रखनी है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस सिस्टम की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ sp होगी, ये भी sp होगी, बट होगी कैसे वो चीज़ देखते हैं। लाइक इसमें यूं कुछ बना होगा ऐसे, ये जो पी ऑर्बिटल के लूप्स हैं ऐसे होते हैं, इसमें अरेंज होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के प्लानर होते हैं ऐसे। तो ये प्लानर सिस्टम होता है, ये कैसे होता है। और ये अलीन, अगर हम इसका 3D व्यू, अलीन को तो आपने देख लिया, मतलब कि ये जो इसका सेंटर से हाफ पार्ट डिफरेंट होता है और इस साइड से हाफ पार्ट डिफरेंट होता है। अगर sp कार्बन से देखें तो एक्चुअल में अगर आप इसका 3D व्यू देखें ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आइए 3D व्यू देखते हैं। लाइक जी ये है अलीन का 3D व्यू, ठीक है, यहाँ आप अलीन का 3D व्यू देख सकते हैं। तो आप इसको देखें तो ये ग्रुप, इस कार्बन पे जो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या शो हो रही है, और जो ये कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या शो हो रही है, ठीक है। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं लाइक दिस। अब हर एंगल से देखें तो ये आपको डिफरेंट शो हो रहा है। लाइक इस एंगल को हम पिक कर लें तो आप देखें तो ये ग्रुप कैसे है, लाइक ये यूं शो हो रहा है, और इस पे ये ग्रुप कैसे शो हो रहा है, ये कुछ यूं शो हो रहा है। तो ये टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अलीन कायरल होता है। क्यों? बिकॉज इसमें जो ये ग्रुप होते हैं ना sp हाइब्रिडाइज के इस साइड और sp हाइब्रिडाइज की दूसरी साइड, ये टोटली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना रहे होते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अलीन इज कायरल, बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो अलीन कायरल इस वजह से होता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं जी, आपके पास यहाँ तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, 3D व्यू क्या होता है वो देखते हैं। लाइक ये आपके पास देखें जी, तो ये 3 डबल बॉन्ड इसमें आ रहे हैं, 1 2 और 3। और ये सिस्टम आप देखें तो ये क्या है जी, प्लेनर सिस्टम है। आप इसमें देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, सेम साइड पे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है और इसमें कोई डिफरेंट, जैसे कि हमने अलीन्स का केस देखा, सेंटर से देखें तो ये ग्रुप इस साइड से डिफरेंट शो हो रहे थे और उस साइड से डिफरेंट शो हो रहे, ठीक है। बट ये सिस्टम आपको टोटली प्लेनर नजर आ रहा है, ठीक है। आप हर साइड से देखें तो ये प्लेनर नजर आ रहा है लाइक दिस। तो दैट्स वाई हम जो 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं जी कि वो प्लेनर होते हैं। प्लेनरिटी के केस में आते हैं तो उस सिस्टम का हम इजी नोमेनक्लेचर निकालते हैं, और जो हमारे पास अलीन सिस्टम होता है उसमें हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो मूव करते हैं हम अलीन्स की, क्योंकि हमने कायरलिटी तो प्रूव कर ली अलीन्स की, तो हम मूव करते हैं अलीन्स की RS कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक है। सो जी अलीन की कायरलिटी आपने प्रूव कर ली। आप सिंपल RS कॉन्फ़िगरेशन निकालें और चेक करें कि आपके पास जो सिस्टम शो हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे और क्या बन रहा है, R बन रहा है, S बन रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। लाइक इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको सामने सबसे पहले ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस के अलीन है या नहीं, ये चीज़ पहले चेक कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ देखें तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स ये अलीन है, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपली आप एक साइड से व्यू करते हैं, लाइक आप प्लेन वाली साइड से व्यू करें, ठीक है। लाइक यहाँ से आप देख रहे हैं ये पोजीशन, तो आप जो प्लेन वाले बॉन्ड है उसको कैसे लिखें, आप उनको वर्टिकल पोजीशन पे अरेंज करें लाइक दिस। फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करें और उनको वर्टिकल पोजीशन पे, वेट, आप उसको वर्टिकल पोजीशन पे अरेंज कर लें ऐसे। लाइक आप प्लेन का हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, क्लोरीन नीचे, ठीक है। और जो आपके दूसरे बॉन्ड है फिर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले, तो इसमें आप देखें तो यहाँ से देख रहे हैं वेज बॉन्ड इधर बन रहा है, तो आपने वेज बॉन्ड इस साइड से अपोजिट रखना है। लाइक आप इस साइड से देख रहे हैं तो वेज बॉन्ड आपका इस साइड, जिस साइड बॉन्ड लाइक यहाँ से देख रहे हैं तो वेज बॉन्ड इधर है तो इधर ही आएगा, और हैश बॉन्ड आपकी वाली साइड आएगा, तो क्लोरीन इधर आ गया और वेज बॉन्ड आपका इस साइड आ गया, ठीक है। जिस साइड से देख रहे हैं उससे अपोजिट साइड का आपका वेज बॉन्ड आता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, प्लेन वाले ग्रुप को नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। आपने 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है और प्लेन वाले ग्रुप को सबसे पहले करनी है। तो इसमें देखें तो प्लेन वाले ग्रुप में हाईएस्ट कौन सा बन रहा है, क्लोरीन 1 देन 2। अब साइड वाले को नंबरिंग करनी है, तो अब 3 4, 3 कौन सा आएगा, ये आएगा, और 4 कौन सा है आपका ये, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करें तो यू डायरेक्शन बन रही है, तो ये क्या डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, एस होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने सिंपली प्लेन वाले बॉन्ड को यहाँ से नंबरिंग कर लेनी है लाइक दिस। ये 1 आपका और ये 2, आपने इस साइड नहीं जाना, आपने पहले 1 2 इसको करना है, 3 4 इसको करना है। अब 3 4 की बात करें तो ये 3 और ये हाइड्रोजन 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 मूव करें,
1 2 3 मूव करें तो ये आपकी यू डायरेक्शन बन रही है लाइक दिस। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आर होता है, बट आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप किधर आ रहा है? वेज पे। तो आर को चेंज करके आपने क्या लिख देना है जी? एस लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज। आज अब हम इसकी तरफ मूव करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगी? तो आपने किस साइड से व्यू करना है? आपने इस साइड से व्यू करना है, ठीक है। इस साइड से आप व्यू कर रहे हैं, लाइक दिस इज योर व्यू पॉइंट। तो प्लेन वाले बॉन्ड आपने कैसे अरेंज करने हैं? एज इट इज CH3 ऊपर आ जाएगा और OH नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, यहाँ से वेज वाला बॉन्ड इस साइड पे आ रहा है तो उधर ही लिख देना है। हैश वाला बॉन्ड जिस साइड से देखते हैं उस साइड पे ही आपने लिख देना है। लाइक ये CH3 इधर आ गया आपका और यहाँ आपका क्लोरो ग्रुप इधर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करनी है जी? आपने प्लेन वाले ये बॉन्ड थे पहले इनको 1 2 करना है, ठीक है। अब देखें तो ऑक्सीजन 1 ऊपर वाला 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें सिंपली, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। अगर इस वे में चेक करें डायरेक्टली तो 1, ये आपका 2, देन आपका 3। तो 1 2 3 और 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका हैश पे ही है तो ये आर ही आएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये भी आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है आपने, अलीन सिस्टम है तो एज इट इज दोनों मेथड इस फर्स्ट मेथड की तरफ आए। लाइक हम फर्स्ट पहले ये वाला कर लेते हैं। 1 प्लेन वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। दूसरा ये 2 मस्ट इसी कार्बन के दूसरे को देना है, ना कि आप इसको देना है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। अब 3 4 की बात करें तो इसमें हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका है? इसका 4 ये। अब 1 2 3 मूव करना है सिंपली, तो कौन सी डायरेक्शन बन गई? लाइक दिस। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? एस। ऐसी रहेगी बिकॉज 4 प्रायोरिटी ग्रुप किधर आपका हैश पे है, ठीक है। एज इट इज। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल ही करना है जी, दूसरा मेथड अप्लाई करना है। तो आप देखें तो OH आपका किधर आ रहा है? ऊपर। देन आपका CH3 नीचे आ रहा है लाइक दिस। और लास्ट में आप देखें तो वेज वाला बॉन्ड किधर रहेगा? इधर ही रहेगा और क्लोरो ग्रुप आपका CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 उसी तरह नंबरिंग करनी है। पहले आपने वर्टिकल वाले को करनी है, देन आपने हॉरिजॉन्टल को। तो ये 1 ये 2 3 किधर होगा? ये वाला। तो 4 किधर होगा? ये। तो 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गया? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी? S, ठीक है। तो ये अलियन सिस्टम में आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल चुके हैं। इसी तरह आपने अलियन सिस्टम की कायरलिटी डिस्कस की कि कैसे sp हाइब्रिडाइज के इस साइड पे जो ग्रुप होते हैं वो और ये ग्रुप आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे शो हो रहे होते हैं। मतलब ये sp2 कार्बन ये sp2 कार्बन कैसे एक दूसरे के मतलब ग्रुप्स आपस में परपेंडिकुलर शो होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। और हमने इसके अलावा 8 नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स थे, एक तो इवन नंबर थे, तो अलियन का सिस्टम था। 8 नंबर के बारे में भी पढ़ा, स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो जो हमने 3D व्यू देखा तो वो जो प्लेनर बन रहा था वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपनी तरफ से कोशिश की है कि आज आपको फुली डिलीवर करें। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। ओके, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।